जुगनू मैथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आप सीख सकते हैं 9th और 10th क्लास का मैथ। इल्म की इस शम्मा को रोशन करने में हमारा साथ दीजिए। हमारी हौसला अफजाई के लिए हमें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं राव शाहिद जुगनू मैथ की तरफ से क्लास 9 में चैप्टर नंबर 4 की आज हम वर्कशॉप करेंगे। इस वर्कशॉप में हम जो पिछले हमारे लेक्चर जो डिलीवर हो चुके हैं 7 लेक्चर, उन लेक्चरों का निचोड़ जो है उस लेक्चर्स में जो हमने डेफिनेशन थ्योरी पढ़ी है उन डेफिनेशंस पर मबनी एक वर्कशॉप करने जा रहे हैं। उनकी एप्लीकेशन, उनके क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। आपका एक किस्म का रिकॉल भी हो जाएगा उस तमाम लेक्चर्स का और आपकी टेक्स्ट बुक के मुताबिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं क्वेश्चंस सबसे पहले जो आपके सामने लिखा हुआ है वर्कशॉप का कि आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स। अब मैं आपके सामने कुछ 3-4 पार्ट लिखूंगा, उसमें से हमने चेक करना है कि आया वो पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन अपने जहन में रखिएगा कि जिसमें पावर कभी भी वेरिएबल की पावर जो है कभी भी नेगेटिव ना हो और ना ही कहने का मतलब वो बटे की फॉर्म में हो। वो एक नन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए पावर। नन नेगेटिव इंटीजर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? जिसमें आपके पास जैसे ये सेट है, सेट ऑफ इंटीजर, इसमें सिर्फ आप 0, 1, 2, 3, तो इस सेट को आप कह सकते हैं ये क्या है? नन नेगेटिव इंटीजर्स। तो डियर स्टूडेंट 0, 1, 2, 3, तो पॉलिनोमियल में यानी आपके पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी डियर स्टूडेंट, उसमें वेरिएबल की पावर क्या हो? पॉजिटिव हो तब कंसीडर होगी, 0 हो तब भी कंसीडर हो सकती है। लेकिन पावर अगर बटे में यानी 1/2, 3/2 फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाए या पावर वेरिएबल की क्या हो? नेगेटिव हो, तो आप उसे अनाउंस करेंगे वो पॉलिनोमियल नहीं है। अब मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, देखिएगा। डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने 4 पार्ट लिखे हैं। अब इसमें हमने चेक करना है कि आया ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो सबसे पहले आप गौर से देखिएगा कि पहले पार्ट को मैं देखने जा रहा हूँ। इस फर्स्ट पार्ट को देखिएगा। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट ये है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसको आपने चेक करना है क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो पहली टर्म है x⁻²। तो डियर स्टूडेंट, ये कंप्लीट इस सेट में से आ रहा है, इंटीजर है। और अगले वेरिएबल के देखें, इसकी पावर 1 है। जिसकी नहीं होती तो उसे 1 कंसीडर करते हैं हम। जिसकी नहीं होती तो उसे हम डियर स्टूडेंट 1 कंसीडर करते हैं। तो ये 1 है। तो दैट इज़ जो वेरिएबल है उसकी पावर यहाँ 2 है, वेरिएबल की पावर यहाँ 1 है। तो आप यहाँ देखें कहीं पे ऐसे तो नहीं है कि वेरिएबल की पावर आपके पास इस तरह आ जाए, यानी क्या बटे में आ जाए, या नेगेटिव तो नहीं है वेरिएबल। आप इसको मत देखें, ये कांस्टेंट है। हमने सिर्फ वेरिएबल की पावर को देखना है। बच्चे के जहन में आएगा कि 2 की पावर 1/2 है। तो डियर स्टूडेंट, हमने वेरिएबल की पावर को कहा है। किसकी पावर को? वेरिएबल की पावर को। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे वेरिएबल क्या? x। यहाँ वेरिएबल नहीं है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे वेरिएबल x⁻0 है, जो कि 1 होता है, जो कि हम लिखते नहीं हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये पॉलिनोमियल है। आप इसे येस कह देंगे कि ये पॉलिनोमियल है। उसके बाद सेकंड पार्ट पे आइएगा। सेकंड पार्ट में आप देखें, यहाँ पर आपके पास पावर क्या है? 3 वेरिएबल की। अगली टर्म में वेरिएबल की पावर 2 है। लेकिन अगली टर्म में आप जाएं तो इधर देखें, इसको अगर हम गौर से देखें तो इसका मैं अगर ऑपरेशन करूं तो इसकी पावर 1 है, लेकिन इसके साथ जो x मल्टीपल हो रहा है ये अंडर रूट, यानी इसको हम 1/2 लिखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जब बेस एक जैसी पावर ऐड हो जाएगी तो इसका मैंने पावर का जब सम निकाला तो 1 + आधा 1.5 होता है। 1.5 को हम 3/2 लिखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये आपके पास x की पावर यहाँ पर क्या है? यानी आपने एक बात याद रखें, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तमाम जहाँ जहाँ एक्स पढ़े उन तमाम की पावर को अब मैं कह रहा हूँ कि वो क्या होना चाहिए?
नॉन नेगेटिव इंटीजर। लेकिन ये जो थर्ड टर्म है डियर स्टूडेंट, ये आपके पास क्या है, पावर यहाँ पर ये नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, ये आपके पास एक किस्म का डेसिमल नंबर है 1.5 या फ्रैक्शन नंबर है जो कि नॉन नेगेटिव इंटीजर है। तो आप कहेंगे ये पोलिनोमियल नहीं है, नॉट अ पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल नहीं है। उसके बाद थर्ड पार्ट पे आ जाएं डियर स्टूडेंट। इसमें देखें ये तो सेम वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसको एक नया क्वेश्चन सेम ये आ गया है, तो इसे मैं डिफरेंट कहने का मतलब लिखता हूँ यहाँ पर, कोई और क्वेश्चन लिखते हैं। आपके पास लाइक एज ए क्वेश्चन है 3x² + 1/x - 5। तो डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन में आप गौर से देखिएगा, तो फर्स्ट टर्म जो है आपके पास उसकी पावर क्या है, आपके पास 2। लेकिन जैसे ही आप सेकंड टर्म के पास आते हैं तो डियर स्टूडेंट ये डिनोमीटर में है, ये डिनोमीटर में है, ये रैशनल एक्सप्रेशन है। अब आप इसे क्या करेंगे, इसे अरेंज करके अगर हम लिखें तो डियर स्टूडेंट ये x की पावर ऊपर आके नेगेटिव हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, आपने वहाँ पोलिनोमियल की डेफिनेशन पढ़ी थी, जो इस शेप में an x की पावर n, an-1 x की पावर n-1 अप टू चलते जाएं a1 और x की पावर 1 और लास्ट में a0 और x की पावर 0। जो इस शेप में, इसका मतलब डिनोमीटर पोलिनोमियल में होता ही नहीं है, डिनोमीटर पोलिनोमियल में होता नहीं है, इसलिए हम मजबूर हैं इसको ऊपर लाने में। इसे जब ऊपर लेके आएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो डियर स्टूडेंट ये आपके पास जो पावर है ये क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब जो ये हों, यानी पॉजिटिव हों या न्यूट्रल ज़ीरो हो। तो स्टूडेंट आपके पास ये -1 है, इसलिए आप बोलेंगे नॉट अ पोलिनोमियल, ये भी पोलिनोमियल नहीं है, नॉट अ पोलिनोमियल। अब आए डियर स्टूडेंट्स, आप फोर्थ पार्ट पर आएँ। तो फोर्थ पार्ट में आप थोड़ा सा गौर से देखिएगा कि आया ये है कि नहीं है। तो डियर स्टूडेंट ये एक रैशनल एक्सप्रेशन है, तो पोलिनोमियल के लिए आपने क्या कहा था कि वो फ्रैक्शन फॉर्म में ना हो, यानी डिनोमीटर में ना हो डियर स्टूडेंट। तो ये डिनोमीटर में है, तो डियर स्टूडेंट यानी आपके पास आपने पोलिनोमियल की डेफिनेशन में क्या कहा था, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म जो इस शेप में हो, जिसके नीचे बटा हो ही ना। तो डियर स्टूडेंट ये आपके पास डिनोमीटर में, आपके पास डिनोमीटर आ गया है, तो दैट इज़ आप अलग अलग डिनोमीटर में लिखते हैं तो पावर फिर नेगेटिव होने का चांस है। या फिर पहली बात ये कि आपकी पहली डेफिनेशन ये आ रही है, जहन में आ रही है कि आपने एक एक्सप्रेशन थी अलजेब्रिक पोलिनोमियल की डेफिनेशन में, ना कि वो बटे फॉर्म में थी, इस वजह से आप बोलेंगे ये भी नॉट अ पोलिनोमियल, ये भी पोलिनोमियल नहीं है डियर स्टूडेंट। तो आपको एक बात क्लियर हो गई, हमने आज वर्कशॉप का पहला क्वेश्चन यही किया कि आपके पास कुछ पार्ट्स हैं और उनको चेक करना था कि वो आया पोलिनोमियल है या नहीं है। तो सिर्फ आपके पास फर्स्ट पार्ट था जो पोलिनोमियल है, ये भी नहीं है क्योंकि पावर यहाँ बटे में है, ये डिनोमीटर में चलेगी है। पोलिनोमियल के लिए आपको कहा था कि वो फ्रैक्शन फॉर्म में ना हो बल्कि एक स्ट्रेट इस टाइप की टर्में की एडिशन होती है। उसके बाद जो फोर्थ है इसमें भी आपके पास फ्रैक्शन आ गई, इस वजह से आप इसे चेक ही नहीं करेंगे कि ये पोलिनोमियल है या नहीं, आप बस अनाउंस कर देंगे पोलिनोमियल नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं वर्कशॉप के। तो डियर स्टूडेंट वर्कशॉप का नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज़ अ रैशनल और नॉट। रैशनल एक्सप्रेशन की आपने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी डियर स्टूडेंट, नोमीटर में भी आपके पोलिनोमियल हो, डिनोमीटर में पोलिनोमियल हो, और डिनोमीटर पोलिनोमियल के बारे में कहा था कि वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, ये आपकी डेफिनेशन है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पे मैं आता हूँ। तो इस फर्स्ट पार्ट को आप गौर से देखिएगा, इस फर्स्ट पार्ट को गौर से देखिएगा कि आप चेक करें क्या ये ऊपर पोलिनोमियल है, नहीं, क्योंकि ये डियर स्टूडेंट x की पावर 1/2 है, तो ये पोलिनोमियल नहीं है। तो डिनोमीटर में भी देखें तो ये x की पावर 1/2 तो पोलिनोमियल नहीं है। तो डियर स्टूडेंट रैशनल एक्सप्रेशन की डेफिनेशन क्या थी, जो ऊपर भी पोलिनोमियल हो नोमीटर में और डिनोमीटर में भी डियर स्टूडेंट क्या हो, पोलिनोमियल हो। तो आप बोलेंगे कि जब ये भी पोलिनोमियल नहीं है, ये भी पोलिनोमियल नहीं है, दो पोलिनोमियल की डिवीजन को हमने, एक्सप्रेशन को हमने क्या कहा था कि वो क्या है, रैशनल एक्सप्रेशन। तो डियर स्टूडेंट आप बोलेंगे नॉट अ रैशनल एक्सप्रेशन,
ये रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। उसके बाद सेकेंड पार्ट है, इधर देखें पावर 2 है, पावर 2 है, पावर 3 है, सॉरी पावर 2 है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, इसको कांस्टेंट को तो हम देखते ही नहीं हैं। उसके बाद कांस्टेंट को हम देखते नहीं, अगर देखेंगे तो यहाँ इसके साथ एक्स की पावर 0 है जो 1 होता है, तो ये पोलिनोमियल है। यस, ये पोलिनोमियल है। नीचे डिनोमिनेटर में देखें पावर 1 है, पावर 2 है, तो यहाँ भी कोई ऐसी वेरिएबल नहीं है जिसकी पावर आपके पास बटे में हो या नेगेटिव हो। दैट इज़ ये भी पोलिनोमियल है, ये भी पोलिनोमियल है। ऊपर वाले को पी ऑफ एक्स, नीचे को क्यू ऑफ एक्स, और ये नॉन ज़ीरो पोलिनोमियल है। तो आप बोलेंगे यस, आप बोलेंगे ये यस इट इज़ अ रैशनल एक्सप्रेशन, ये रैशनल एक्सप्रेशन है। क्लियर हो गया होगा आपको। अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट की तरफ आइएगा डियर स्टूडेंट। यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, यस ये भी पोलिनोमियल है। नीचे पावर 2 है, कंप्लीट नंबर है, कोई नॉन नेगेटिव सॉरी कोई नेगेटिव पावर नहीं है और कोई बटे में नहीं है, तो ये भी पोलिनोमियल, ये भी पोलिनोमियल। आप बोलेंगे यस इट इज़ अ रैशनल एक्सप्रेशन, ये रैशनल एक्सप्रेशन है। उसके बाद थर्ड पे आइए, फोर्थ पे आइएगा। इधर देखें, यहाँ पे आपके पास पावर क्या है डियर स्टूडेंट, 1/2 है, नॉट अ पोलिनोमियल। ये भी 1/2 ना, ये पोलिनोमियल है यानी ना आपका नोमीटर पोलिनोमियल है और ना आपका डिनोमीटर पोलिनोमियल है। तो डियर स्टूडेंट जब ये पोलिनोमियल, हमने तो डेफिनेशन में रैशनल एक्सप्रेशन का ये भी पोलिनोमियल ये भी पोलिनोमियल, तब आप बोलेंगे तो दैट इज़ आप बोलेंगे कि ये पोलिनोमियल जब दोनों ना नोमीटर है ना डिनोमीटर है, तो ओवरऑल ये जो एक्सप्रेशन है तो आप बोलेंगे नॉट अ रैशनल एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन नहीं है। अब नेक्स्ट वर्कशॉप के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट आपके पास वर्कशॉप का जो क्वेश्चन है, रिड्यूस। आपके पास ये 3 पार्ट मैंने लिखे हुए हैं, इन तीनों का आपने लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, रिड्यूस करना है। रिड्यूस का मतलब इसे आप कन्वर्ट करना है, इसे कम करके किसी तरीके से इसकी लोएस्ट शेप बनानी है। तो डियर स्टूडेंट पहला पार्ट मैं किए देता हूँ, आप देखिएगा फर्स्ट पार्ट को। तो फर्स्ट पार्ट में आप गौर से देखिएगा क्या करेंगे आप। फर्स्ट पार्ट में आपके पास ये फर्स्ट पार्ट है डियर स्टूडेंट, इसको मैं यहीं किए देता हूँ। तो इसमें आप देखें क्या कैंसिलेशन की जा सकती है। तो 120 जोन सा है, आप सोचेंगे कि टेबल कौन सा है जो दोनों को कैंसिलेशन कर दे। तो पहले मैं तो एज इट वैसे लिखता हूँ, पहले इसे मैंने वैसे लिखा तो 30x³ y × z²। तो डियर स्टूडेंट इसमें देखिएगा गौर से कौन सा टेबल है, 30 का टेबल ही बना ले आप। 31 ज़ा 30, 32 ज़ा 60। तो डियर स्टूडेंट आपके पास फिर इसी तरह 34 ज़ा 120, तो 31 ज़ा 30, 34 ज़ा 120। इसी तरह ये x की पावर 2 है, तो डियर स्टूडेंट यहाँ x की पावर 1 बचेगा, कैंसिलेशन कर दें। यहाँ y की पावर 1 है, तो डियर स्टूडेंट ये 1 नज़र नहीं आ रही, इस 1 को इससे जब कैंसिल करेंगे तो 2 पावर बचेगी। z की पावर 5 है, 2 है, ये कैंसिल हो गया 3। तो डियर स्टूडेंट आपके पास जो डाटा बच गया वो लिखें 4 बचा, इधर y की पावर 2 बचा और z की पावर आपके पास क्या आया 3 आया। डिनोमीटर में आप देखें कि आपके पास कोई बच रही है ऐसी अमाउंट, तो यस x की पावर यहाँ आपके पास क्या बच रहा है 1, x की पावर 1। बाकी देखें आप खुद सोचें, टॉप में डिनोमीटर नोमीटर दोनों पोलिनोमियल में आपके पास इधर x की पावर ज़्यादा इधर x की पावर कम है, तो नीचे x बचेगा। तो इधर देखें ऊपर जो स्ट्रक्चर है y की पावर 3 है 1 है, तो ऊपर y ज़्यादा बचेगा। तो इसी तरह z2 है z5 है, तो ऊपर पावर z की ज़्यादा बचेगी। तो डियर स्टूडेंट इसे आपने लोएस्ट फॉर्म में लिखा, तो ये आपके पास क्या आ गई, एक लोएस्ट फॉर्म कैंसिलेशन करके। तो डियर स्टूडेंट ये इसका है आंसर। अब नेक्स्ट इसकी साथ में सेकंड पार्ट किए देता हूँ। तो सेकंड पार्ट को आप गौर से देखिएगा क्या करना है। फर्स्ट पार्ट की लोएस्ट फॉर्म मैंने बना दी, अब सेकंड पार्ट की लोएस्ट फॉर्म हम बनाने जा रहे हैं। तो ये स्टूडेंट देखिएगा, सबसे पहले क्या करेंगे आप, इसमें इसे एज इट वैसे का वैसे लिखें फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद आप क्या करेंगे, 2 × अब x² - 1। पहले स्टेप में आपने उसे वैसे लिखा। अब आप देखें कैंसिलेशन क्या होती है, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। डियर स्टूडेंट ऊपर देखें ये लीनियर पहले ही है, इसमें मज़ीद आप काम कर नहीं सकते,
ठीक है। तो नीचे आपके पास जो डिनोमीटर है उधर आपके जहन में फार्मूला ये आ रहा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ये वाले दो फैक्टर की शेप में लिखे जा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर डिनोमीटर में आप यही काम करेंगे। इस वन के ऊपर क्या है किस्म का, क्या है, इस वन के ऊपर आपके पास स्क्वायर नहीं है, आप स्क्वायर खुद लगा लें। अब डियर स्टूडेंट मैं क्या करूँगा, नीचे वाले को एक दफ़ा प्लस का पेयर और एक दफ़ा माइनस फैक्टर में आपने लिख दिया। उससे फ़ायदा क्या होगा, यानी आपने सबसे पहले जब भी किसी रैशनल एक्सप्रेशन को रिड्यूस करने जा रहे हैं तो आप ट्राई यही करेंगे जो कैंसिलेशन होती कैंसिलेशन कर दें। अब यहाँ पर आपने 2 से 8 से 2 के टेबल में 8 आता है तो आपने 2 से दोनों को कैंसिल कर दिया, 2 के टेबल में 2 भी आता है, 2 के टेबल में 8 भी आता है। अब मज़ीद आपने देखा ये आपके पास जो पोलिनोमियल है ये तो मज़ीद रिड्यूस हो नहीं सकती, हाँ इसको आप ये वाला फार्मूला लगा के रिड्यूस कर सकते हैं। तो इससे डियर स्टूडेंट ये कैंसिलेशन हो जाएगी। अब मज़ीद जो आपके पास आंसर आएगा, जो लोएस्ट फॉर्म बची है वो डियर स्टूडेंट ये है। तो ये इसकी लोएस्ट फॉर्म है, ये इसकी लोएस्ट फॉर्म है। इससे मज़ीद आगे नहीं सॉल्व करेंगे, इसे यहीं छोड़ देंगे। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट डियर स्टूडेंट्स इधर देखें, ये थर्ड पार्ट आपके पास है, इसे एज इट यहीं पे मैं ड्रैग किए देता हूँ। आप क्या करेंगे, इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, ये x प्लस वाई का स्क्वायर है और ये x माइनस वाई का स्क्वायर है। तो डियर स्टूडेंट ऐसे आप कैंसिलेशन नहीं कर सकते। क्यों, बात स्टूडेंट समझते हैं शायद ऐसे हम कैंसिलेशन कर लेंगे, 2 को 6 से कैंसिल कर दें, नहीं। पहले डियर स्टूडेंट आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब सिंगल टर्म बनेगी तब इससे कैंसिलेशन होगी। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिंगल टर्म बनाएंगे। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम यहाँ सिंगल टर्म क्या बनाएंगे, उस पर ऊपर सिंप्लीफिकेशन करेंगे। ऊपर सिंप्लीफिकेशन करने से हम चाहते हैं किसी तरीके से ये सिंगल टर्म बने नोमिनेटर। तो हम क्या करेंगे, ऊपर स्क्वायर ओपन करें, a की 2 b की 2 प्लस 2ab, उसके बाद माइनस 4xy। नीचे वाली अमाउंट ऑलरेडी पहले ही सिंपल शेप में पड़ी हुई है, इसे मज़ीद सिंपल शेप में करने की ज़रूरत नहीं है। अब डियर स्टूडेंट जब आपने इसे ओपन कर दिया ऊपर वाला स्क्वायर, तो आप कहते हैं नीचे वाले स्क्वायर को भी अगर आप ओपन करना चाहें तो आप कर सकते हैं, आप इस तरह भी कर सकते हैं, वरना वेट कर सकते हैं। 2 वे हैं स्टूडेंट। अगर फॉर एग्जांपल आप इसे यहाँ पर आगे 2 वे हैं, अगर इसे मैं ओपन कर दूँ डिनोमीटर को, तो उससे फ़ायदा क्या होगा, आपके पास कैंसिलेशन करना आसानी हो जाएगी। नीचे वाला का स्क्वायर ओपन करें, a की 2 b की 2 माइनस 2ab। अब डियर स्टूडेंट ऊपर देखें, ये आपके पास 2 यानी ये 2 टर्में ऐसी हैं, ये प्लस का 2xy है और ये माइनस का 2xy है। तो डियर स्टूडेंट ये आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का 2xy। एक जैसी टर्म है, आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना था। ये माइनस का है तो माइनस का सिंबल है, बड़ी रकम -4 थी, प्लस की छोटी 2 जौन सा था वो छोटा था, तो इसलिए नेगेटिव साइन आएगा। अब मज़ीद आप यहाँ पे देखें, यहाँ से तो डियर स्टूडेंट नोमीटर डिनोमीटर आपका एक जैसा है। जस्ट आपने क्या किया, ऊपर और नीचे सिंप्लीफिकेशन करके आपने देखा शेप एक जैसी, इसे कैंसिल कर दें। दूसरा आप इस तरह कैंसिल नहीं करना चाहते और ज़्यादा, तो डियर स्टूडेंट इसे x माइनस वाई का स्क्वायर और नीचे वाले को x माइनस वाई का स्क्वायर यहाँ ला के तब भी कैंसिल कर सकते हैं। आपकी मर्ज़ी यहीं रोक दें, आपकी मर्ज़ी यहीं रोक दें। तो डियर स्टूडेंट आपकी ये लोएस्ट फॉर्म आपके पास बनी 1। तो आज के लिए डियर स्टूडेंट आपके लिए इतना ही वर्कशॉप का। मज़ीद जस्ट अ मिनट डियर स्टूडेंट, एक टॉपिक और देखता हूँ कि अगर वो आज अभी आपको कराया जा सकता है तो मैं कराता हूँ। 1 मिनट वेट की, आप एक लम्हे के लिए इंतज़ार करें। डियर स्टूडेंट एक नेक्स्ट क्वेश्चन और वर्कशॉप के लिए किए देते हैं। आपके पास एक कहता है कि एक एक्सप्रेशन दी हुई है, इस एक्सप्रेशन को आपने एवल्यूट करना है, यानी इसकी वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन निकालनी है व्हेन जब x आपके पास 1 हो, y आपके पास -1 हो, z आपके पास -2 हो। तो डियर स्टूडेंट ये एक्सप्रेशन जो आपके पास है, आपने इस एक्सप्रेशन में क्या करना है, जहाँ x है सॉल्व करना शुरू कर दें, x की वैल्यू 1 फिर रिप्लेस कर दें और y की जगह आप क्या रिप्लेस करेंगे, -1 और 2 वैसे का वैसे, और ये z है, z की वैल्यू आपके पास -2। जस्ट आपने क्या करना है, इस x की जगह x की वैल्यू, इस y की जगह y की वैल्यू और z की जगह z की वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट कर देनी है। और इसी तरह डिनोमीटर में x की वैल्यू 1 है और z की वैल्यू आपके पास -2 है। तो डियर स्टूडेंट इसे जब आप सॉल्व करेंगे 1 की पावर क्यूब 1 ही होता है और -1 एज इट वैसे ही, माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4, डियर स्टूडेंट 2 2 ज़ा 4। इसी तरह डिनोमीटर में 1 2 ज़ा 2 प्लस माइनस
माइनस, क्योंकि इसका साइन क्या है, प्लस है, प्लस माइनस माइनस। तो डियर स्टूडेंट ये ऑपरेशन आपको आते हैं कि डिफरेंट साइन हो तो नेगेटिव आता है, सेम साइन हो तो प्लस आता है। प्रोडक्ट में आपने पढ़ा होगा, सेम साइन हो तो प्लस आता है, और माइनस माइनस की सेम साइन, इधर देखें, चाहे प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस हो, प्रोडक्ट प्लस है। लेकिन डिफरेंट साइन हो, प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, तो इनकी प्रोडक्ट हमेशा माइनस आएगी। अब डियर स्टूडेंट इसे सॉल्व करें। प्लस इसका सिंबल प्लस साइन +1 है, तो प्लस -1 प्लस 4 डिवाइड बाय -2। इसे सॉल्व करें, प्लस का 3 आएगा नोमीटर में, डिनोमीटर का ये। तो डियर स्टूडेंट एक आपके पास मज़ीद यानी ये क्वेश्चन इस वर्कशॉप का किया कि आपके पास अगर आपके पास कोई एक एक्सप्रेशन दी हुई है और उसकी एक्सप्रेशन वैल्यू आपने एवल्यूट करनी है, जब आपको उधर जितने वेरिएबल उस एक्सप्रेशन में यूज़ हो रहे हैं उनकी इंडिविजुअली वैल्यू दी हुई है, एज अ होल एक्सप्रेशन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो आप क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू दी है आपने वो उस एक्सप्रेशन में फिल करके आप इस बोलेंगे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन ये आई। इंडिविजुअल जब आपको वेरिएबल की वैल्यू पता हो और आपको एक होल एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए हो, तो इंडिविजुअल वैल्यूज़ जो हैं उन्हें उस पूरी एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ वो हैं, जैसे x यहाँ था, इन दोनों जगहों पे x की वैल्यू, y यहाँ था तो y की वैल्यू -1, और z और दो जगहों पे था तो z की वैल्यू आपने -2, इधर देखें -2। तो ये आपके पास एवोल्यूशन हो गई एक एक्सप्रेशन की। डियर स्टूडेंट, रैशनल एक्सप्रेशंस की जो वर्कशॉप में आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ हाजिर होंगे इंशाल्लाह। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।